इसमें किसी ईश्वर भगवान परमात्मा देवी देवता का कोई हाथ नहीं है। आप जो सोचो कि चलो ला उपास रह लो एक दिन तो बच जाएंगे जा पाप ते, या चलो आज हम कहू माता मैया या कहू देवी देवता पूजे आवे तो हम बच जाएंगे जा पाप से, नहीं, बिल्कुल नहीं बचोगे, ये आपको भोगना पड़ेगा। विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। कुछ आश्रम की सेवा है वो इस तरीक़ा से है, आगे निवेदन करेंगे। 200 रुपया अनीता देवी महात्मानंद की बगीची धौलपुर, 1500 रुपया राधे श्याम परमार जो मेड़े की मालोनी बोलते हैं, हाँ सरपंच हैं वर्तमान में, उनकी तरफ से हैं। और 1500 रुपया मोहित मुकेश ग्राम धामड़, ये रोहतक हरियाणा में आता है, उनकी तरफ से हैं। 500 रुपया वासुदेव राम दुलारी घुसगमा मुरैना मध्य प्रदेश, 500 रुपया सर्वेश कीचौल मुरैना मध्य प्रदेश, 500 रुपया तुषार कुंवर ब्यावर राजस्थान, 1100 रुपया गोपाल सिंह ग्राम डेरा इंडोन करौली जिला, 551 रुपया कोमला देवी और उनका बेटा है चिट्टू। ये बेटी जो हमारे जो कैलाश चंद जी आते हैं मुरार से, उनकी हैं। 551 रुपया उनकी तरफ से हैं, वर्तमान में दिल्ली नागलोई में हैं। 1100 रुपया कैलाश चंद मुरार ग्वालियर, 500 रुपया राजकुमार गीता देवी ग्राम भारतल जिला संभल यूपी, 200 रुपया रामबरन सिंह हरी राम कोपरा मालनपुर जिला भिंड, 200 रुपया अलीगढ़ वाली बाई हैं जो माता जी शौहर की हैं, उनकी तरफ से। 100 रुपया सोनदास बाई साईपुर वसई नवाब, 200 रुपया लक्ष्मी बाई, ये बाई दूबरा वाली हैं। 500 रुपया रामचरण माड़ साहब मडरायल जिला करौली राजस्थान, 600 रुपया कोई गुड्डी देवी हैं दिल्ली में, 200 रुपया इन्होंने 3 बार में डाले हैं। और 200 रुपया सुनील कुमार पुराना शहर धौलपुर। सभी दानवीरों के लिए साधु सतगुरु की तरफ से कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद, फलते फूलते रहें। तो अभी आप भाई बहनों ने संतों की ज्ञानमयी चर्चा को श्रवण किया। जो भाई बहन सत्संग में आते हैं उनके तन के मन के वचन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, और ये विकार ही दुखों का कारण है। किसी ईश्वर और भगवान की कोई देन नहीं है। और विकार आते हैं हमारे तन से, मन से, वचन से। वाणी के माध्यम से बहुत दुख कलेश होते हैं। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलो, अच्छी वाणी बोलो, प्यार की वाणी बोलो। प्यार की वाणी बोलोगे तुम स्वयं में भी तुमको शांति मिलेगी, और उस वाणी को जो लोग सुनेंगे उनको भी शांति मिलेगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आप शीतल। आप अगर कड़वे शब्द बोलते हो तो कड़वे शब्द तुमको भी परेशान करते हैं, और जहाँ जाएंगे वो शब्द वो भी परेशान हो जाएंगे।
और हमारी जो कड़वी आवाज़ है, कठोर शब्द हैं, वो इस अस्तित्व में भी हानिकारक होते हैं। अगर आप वाणी सही बोलते हैं तो आपकी वाणी अच्छी जहाँ जहाँ जाएगी वहीं वहीं पर आपकी लोग प्रशंसा करेंगे और आपकी वाणी से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। आपका अगर मन बढ़िया है तो आपका बढ़िया मन दूसरे लोगों को भी बढ़िया बना देगा। और आपका मन अगर खराब है और खराब मन से हम चिंतन कर रहे हैं, खराब अपनी खाट पे पड़े पड़े, तो समझ लो कि तुम बीमारी इकट्ठी कर रहे हो। एक शारीरिक बीमारी होती है और एक मन की बीमारी होती है। शारीरिक बीमारी होती है खान पान से। अगर आपका खान पान सही नहीं है, तो आपका परहेज नहीं है, तो आप शरीर से कभी सुखी नहीं रहोगे। आप दवा खाते रहोगे डॉक्टरों की। हाँ, कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए तो कोई बात नहीं है, हो जाता है ऐसा। लेकिन अगर आपका जीव पर संयम नहीं है तो आपका पेट कभी ठीक नहीं रहेगा। आपको अपनी जीभ को संभाल लिया आपने तो आपका पेट बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। आप अच्छा खाओगे, अच्छी भाषा बोलोगे, समझ लो आप बहुत बीमारियों से मुक्त हो जाओगे बिना पैसों के। ऐसा कहा है कि भोजन कीजे 3 प्रकारा, उत्तम मध्यम नीच निहारा। ये 3 प्रकार का भोजन बताया है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम भोजन वो है जो तुमने बढ़िया अपने अच्छे मन से भोजन बनाया है और शुद्ध भोजन है। उसमें कोई ज़्यादा मसाले असाले नहीं, ज़्यादा तेज तर्रार नहीं, और सादा भोजन है आपका और पवित्रता के साथ बना हुआ है, तो वो भोजन तुमको सुकून देगा, शांति देगा। भोजन पाने में भी आनंद देगा और पेट में जाएगा तो पेट में भी वो बढ़िया अच्छा काम करेगा। और जब तुम उसको त्याग करोगे जा करके तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने तेज तर्रार भोजन किया है तो खाने में भी परेशान हो गए, पसीना आ गया, सर्र सर्र बूंद जा रही है, और आप खाए तो गए जीभ के स्वाद में, लेकिन अब पेट में वो इकट्ठा हो गया और गड़बड़ हो गई पूरी की पूरी। अब सवेरे फिर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जा रहे हो। तो जब खाने में भी परेशान किया था और रात में पचने में भी परेशानी आई और सवेरे जब फ्रेश होने के लिए गए तब भी परेशानी रही, और फिर उसका मूल कारण शरीर अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। इसलिए उत्तम प्रवृत्ति का भोजन वो ही होता है जिस भोजन से खाने में सुकून मिले, शांति मिले, और फिर बढ़िया नींद आए, अच्छा पचे, और फिर सवेरे फ्रेश होने के लिए बड़े सादा तरीका से चले जाए, तो समझ लो आपने उत्तम प्रवृत्ति का भोजन पाया है। और ये निश्चिंत बात है, जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन। आपने बढ़िया भोजन पाया है तो आपका मन भी बढ़िया रहेगा। आपने मध्यम प्रकृति का भोजन पाया है, मध्यम प्रवृत्ति का होता है कि वो उसमें खूब तेज मिर्च मसाले हैं, ज़्यादा चिकना चपड़ा है, गरिष्ठ है, ज़्यादा मेवा मिष्ठान पड़े हुए हैं, ज़्यादा तेल मसाले पड़े हुए हैं, तो वो समझ लो वो देखने में तो लग रहा है कि जी उत्तम प्रवृत्ति का है, लेकिन बुद्धिमानों की दृष्टि में वह भोजन मध्यम प्रवृत्ति का हो गया, यानी बीच का। और जो लोग कनिष्ठ प्रवृत्ति का भोजन पाते हैं, जैसे मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं और ज़्यादा पा जाते हैं, शरीर तादाद से ज़्यादा पा जाते हैं, तो समझ लो, और वो भी यानी ऐसा कहा है कि हद पका, ठंडा, रूखा, तो वो भोजन कनिष्ठ प्रवृत्ति का हो गया। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, आयु सत्वलाय आरोग्य,
सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्तरा वरदा आहार सात्विकम प्रिय। ये 4 प्रकार का भोजन होता बताया है उन्होंने, जिससे आप देख लो, जिससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण अगर शुद्ध है तो फिर जिस भोजन से आपका मन बढ़िया है, शुद्ध है जिस भोजन से, तो आपकी उम्र भी बढ़ेगी। आयु शुद्ध बलाय आरोग्य, वो भोजन हमको आरोग्यता प्रदान करेगा, आरोग्यता प्रदान करेगा। और अगर आप भोजन के मामले में नहीं संभले तो आप डॉक्टरों के पास जाते रहोगे। तो 4 प्रकार का जो भोजन बताया है गीताकारों ने, और 4 प्रकार का भोजन जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, उम्र बढ़े, खाने में भी अच्छा लगे, स्वादिष्ट लगे, और पचने में भी सरल हो, सुपाच्य हो, तो समझ लो आपका उत्तम प्रवृत्ति का भोजन हो गया। सभी सत्संग प्रेमियों को मेरी तरफ से 3 बार साहिब बंदगी। क्या आप हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई भजन और प्रवचन की पुस्तकें खरीदना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप पुस्तकें खरीदें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। साहिब बंदगी। और भोजन के साथ पानी मत पीना। हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि थे भागवत जी, उन्होंने पूछा अपने शिष्यों से कि कौन रोगी है और कौन निरोगी है, यानी कौन रोगी है और कौन निरोगी है। तो एक शिष्य ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, ऋतु भुक्तम मितु भुक्तम। ऋतु के अनुसार भोजन होना चाहिए। ऋतु भुक्तम मितु भुक्तम, ऋतु के अनुसार भोजन होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। आपको अगर भूख लगी है 4 रोटी की, तो आप 3 रोटी खाओ। ऋतु भुक्तम मितु भुक्तम और हित भुक्तम। ये देख लो इस भोजन से मेरा हित होगा कि अनहित होगा। अगर खाकर के ही तुम्हारे शरीर में जोर सा चढ़ बैठा और तुम खाट पर लेट गए एकदम, तो समझ लो तुमने ज्यादा भोजन कर लिया है। अब तुम्हारी पूरी शक्ति उस भोजन में ही लग पड़ी, तो एक तो तुम्हारा समय नष्ट हो गया। तुम 2 घंटे आराम किया तुमने, तो 2 घंटे का कितना बेशकीमती समय था, और वो समय तुम्हारा वैसे ही चला गया। दूसरा, तुम 1 रोटी ज्यादा खाए गए। भाई 1 रोटी है तुमको गोरे खवाए देते, तो गौरव काम चल जाता 1 रोटी से, तो 1 रोटी तुम ज्यादा खाए गए। और तीसरे, जो तुम्हारे शरीर की जो ऊर्जा थी, शक्ति थी, वो भाई पचावे में ही लगी रही। तुम उस समय पर ऐसी स्थिति में न कोई ज्ञान ध्यान कर पाओगे, न कोई चिंतन कर पाओगे, न कोई शास्त्र पढ़ पाओगे, न कोई अच्छे विचारों का उद्भव होगा तुम्हारे अंदर में, क्योंकि तुमको आलस और प्रमाद ने दाब लिया। एक शराब का नशा होता है, लेकिन ध्यान रखो भोजन का भी नशा होता है। इसलिए भोजन इतना होना चाहिए कि हम भोजन पा करके वो तुरंत आए पड़े तो हम 2-5 किलोमीटर चले जाएं या अपना काम कर लें, उसको भोजन कहते हैं। तो ऋतु के अनुसार भोजन होना चाहिए, और हल्का भोजन होना चाहिए, और हितकर होना चाहिए। शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव ऋतु भुक्तम मितु भुक्तम और हित भुक्तम, वे 3 ही प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है जो ऋतु की परिभाषा को जानता है कि अब गर्मी है तो हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए, अब बरसात है तो हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए, और सर्दी है तो हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए। अगर ये फर्क होगी तो आप ऋतु के अनुसार भोजन लोगे। और जे नहीं के स्वाद के वशीकरण हो, तुम जीव के स्वाद में और पेट को भूल गए। कौने और सरका दिए गुलाब जामुन, बाहुआ पोए गए, कौने 1 बर्फी और सरका दी, बाहुआ पोए गए। तो तुम पेट थोड़े ही देख रहे हो, तुम्हारे तो जीव देख, जीव कह रही है और लिया भैया, और लिया भैया, और लिया भैया, और तो पेट की ऐसी तैसी है गई। अब क्या करोगे, अब तो चूरन चटनी लेना पड़ेगा।
चूल्हे में ज्यादा लकड़ी अगर भर दे हो तो उसमें सही आग नहीं जलेगी, धूम धमाड़ा मामला चलेगा। और उतनी लकड़ी हो उसमें तो तेज आग तेज रहेगी और फिर भोजन अच्छा पकेगा। तय पर भी रोटी बढ़िया बनेगी और गए में भी रोटी बढ़िया सेकेगी। और आग मंद हो तो तय पर भी बढ़िया नहीं सेकेगी और गए में तो वो कारी कोमड़ी ही जाएगी, क्योंकि आग कहाँ बढ़ रही है, उसमें आग नहीं जल रही है। इसलिए बहुत बड़ी सावधानी का जीवन है। ईश्वर भगवान परमात्मा आत्मा जो होंगे जब देख लेंगे, पहला सुख निरोगी काया, और दूजे सुख घर में माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख पुत्र अधिकारी, पांचवें सुख संत की सेवा। ये सुख हो तो उसको कहीं किसी स्वर्ग तलाशने की आवश्यकता नहीं है। पहला तो शरीर निरोगी हो, शरीर निरोगी हो। आपका शरीर निरोग है तो समझ लो सब कुछ अच्छा है। अगर शरीर गड़बड़ हो गया तो फिर चाहे तुम्हारी अलमारी में मोहरों से भरी है, किसी काम की नहीं है। नोटों की गड्डी भरी है आपकी तिजोरी में, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। वो लोटों की गड्डियों से कहो एक पानी गिलास लिया भर के, तो फिर लोटों की गड्डी आपको पानी नहीं पिलाएगी। आपका परिवार कितना भी बढ़िया हो, लेकिन जब आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपकी सांस फूल रही है, तो तुम्हारे बहू बेटा कितने भी सपूत और सुंदर हो, फिर क्या करेंगे? वो कोई अपनी पंप थोड़ी लगाए देंगे त्या भीतर में। इसलिए अगर तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है। पर्याप्त रूप से गुजर बसर लायक पैसा हो और सुपुत्र स्त्री हो घर में, और पुरुष भी हो बढ़िया, दोनों में प्रेम प्यार हो, और फिर बच्चे बढ़िया हों, संत महात्मा आते जाते हों, सत्संग चलता हो बढ़िया अच्छा, तो समझ लो कि आपके यहाँ सबके सब सुख प्राप्त हो गए, स्वर्ग बनेगे आपका घर। कहीं ऊपर नीचे मत तलाश करना स्वर्ग की। एक मैंने बोला कि भोजन के साथ में पानी मत पीना। वो भोजन के साथ में अगर पानी पीते हो तो वो जहर है। भोजन अंते विषमबारी, ऐसा शास्त्र कहता है कि भोजन के साथ में अगर तुम पानी पीते हो तो जो समझ लो कि आप जहर पी रहे हो। 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में पानी पियो। एक बहन कह रही हिमाल कोई पहले तकलीफ होगी का हुए वे आई होंगी, पहले इतवार में आई होंगी कि पहले में आई होंगे। तो महाराज मैं बहुत बीमार रहती हूँ, तो मैंने 2-4 बात ये बता दी होंगी। आज कह रहे हैं कि महाराज मुझे बहुत बड़ा आराम मिलेगा और बड़ा आराम मिलेगा। आपने दवाई, आपकी दवाई काम कर गई, और ये दवाई है ये, पर तुम भाई ये दवाई समझते हो कि चलो डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, फीस दे आओ, इंजेक्शन लगवाओ और गोली खा लो, तुम भाई ये दवाई समझते हो। पर ये दवाई है, ये संतों की जो बाणी है ये बहुत बड़ी दवाई है, अच्छी दवाई है ये। आप इनका प्रयोग करोगे आपका जीवन अच्छा बनेगा। भोजन अंते विषमबारी, भोजन के साथ में पानी मत पियो, और खाना खाने से पहले शाम को हल्का भोजन ले और 1 घंटा पहले भोजन पा लो। 1 घंटे नहीं कि भोजन पाओ और ज्यों की खाट में डर रहे। भोजन पा करके ज्यों की तो ही तुम खाट में गिर गए तो समझ लो कि वो भोजन तुम्हें परेशान कर देगा। भोजन पा करके करीब करीब 1 घंटा का समय होना चाहिए। आप थोड़ा टहलिए फिरिए और फिर आधा घंटा डट करके थोड़ा पानी पीजिए और फिर आप नींद के लिए जाइए, तो एकदम आपको नींद आ जाएगी बढ़िया। ये जीवन जीने के सूत्र हैं। सभी सत्संग प्रेमियों को मेरी तरफ से 3 बार साहिब बंदगी। क्या आप हमारे गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई भजन और प्रवचन की पुस्तकें खरीदना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप पुस्तकें खरीदें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। साहिब बंदगी। और कितनी बढ़िया बात कही है, एक भोजन होता है शरीर का और एक होता है इंद्रियों का। आहार शुद्धो सात्व शुद्धि, सात्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति सर्व ग्रंथि ना विप्रमोक्षा। कितनी बढ़िया बात कही है। जब आहार आपका शुद्ध है तो आपकी स्मृति बढ़िया शुद्ध रहेगी। आहार शुद्धो ध्रुवा स्मृति।
ध्रुवा स्मृति सात्व शुद्धि, आहार शुद्धो सात्व शुद्धि, सात्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। सात्व कहते हैं अंतःकरण को, बुद्धि को। अगर आपका आहार शुद्ध है, बढ़िया, देखो एक तो हम भोजन ले रहे हैं जी, आहार है, एक हम आंखों से देख रहे हैं, ये भी आंखों का आहार है, भोजन है। आंखों से हम बढ़िया देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, तो आपकी आंखों का भोजन बढ़िया हो गया। पर हमने तो अपने घर में ही ऐसे चित्र लगाए रखे है नाना तरह के, भूतन के, प्रेतन के, लड़ाई के, झगड़े के, नंगे उगारे लड़की के, लड़कन के, तो क्या तुम अच्छो देख रहे हो? है अरे घर में अगर फोटो हों, चित्र हों, तो वो अच्छे महापुरुषों के हों, अच्छे संतों के चित्र हों, और जब उनको तुम देखोगे बढ़िया, तो फिर तुम्हारे भीतर में भी तुम्हारी बुद्धि में स्थिरता रहेगी, और तुम्हारे बच्चे भी तुमसे पूछेंगे मम्मी ये किनका फोटो है? तो ये संत का फोटो है, ये कबीर का फोटो है, ये रविदास महाराज जी का फोटो है, ये स्वामी विवेकानंद जी का फोटो है, दयानंद जी का फोटो है। तो जब ऐसे फोटो तुम्हारे घर में होंगे, ये कृष्ण का, राम का फोटो है, कृष्ण का फोटो है, जब बढ़िया अच्छे फोटो तुम्हारे घर में लगे होंगे, तुम्हारे बच्ची बच्चा भी फिर पूछोगे, तो वहीं से सत्संग शुरू हो जाएगा। एक संत थे, संत क्या होते हैं? अरे संत बेटा ज्ञानी पुरुष होते हैं, विद्वान होते हैं, और वो बढ़िया अच्छे उपदेश करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। तो समझ लो वो प्रक्रिया चल रही है तुम्हारे घर परिवार में भी। घर भी तुम्हारा स्कूल बन गया, घर में भी पढ़ाई शुरू हो गई। तो इसलिए हमें बढ़िया अच्छे चित्र लगाने चाहिए, और इन आंखों से अच्छा देखना चाहिए। को काऊ की शिवालय बतराए रहो, तो हम कान लगा जाते हैं, कर रहे गए कहीं 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 काहे हो, और सत्संग में आ जाते तो नीचे को नारे जाते कहूँगा। जब कहीं अच्छी बात सुनने को मिलती है तो हमारी नार झुक जाती है, और जब कहीं किसी लड़ाई झगड़े और दूसरे की बुराई सुराई चल रही हो, तो फिर हम जाने कितने कान कर लेते हैं। पर अगर सुने ही शेष दस काना, पराई बुराई के लिए हम और 1000 कान तैयार कर लेते हैं, और अच्छी बातों के लिए हम जीव कानून बंद कर लेते हैं, 2 हैं 3। इसलिए हमेशा अच्छी बातों को सुनो, गंदी बातों को बिल्कुल मत सुनो। कहो की बुराई सुराई है रही हो, बरख जाओ वहां से। कोई इधर की उधर कर रहे हो, कहीं कहीं हम देखते हैं साधु महात्मा अपन लोगों में बैठ जाते हैं, तो वो बाकी वो ऐसी बाई है, वो ऐसा बाबा है, वो ऐसा कत्ते है, वो ऐसा कत्तो, वो ऐसा कत्तो है। अरे जिस चीज में क्यों अपने दिमाग है, तुम अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो। जो कोई होगो ताको पाप ताको बाप, उसको भोगना पड़ेगा, उसके बाप को भोगना पड़ेगा। अगर मैं गलत हूं तो मुझको भोगना पड़ेगा, पर मेरी गलती के रक्त में तुम क्यों हाथ सान रहे हो उसमें? और तुमने अगर हाथ सान दिए तो तुम मेरे से ज्यादा गलत हो गए। इसलिए रामायण में भी ये सबसे बड़ा दोष बताया है। जब कागभूषुंड जी ने, गरुड़ जी ने जब पूछा कागभूषुंड जी से कि प्रभु सबसे बड़ा धर्म कौन सा है और सबसे बड़ा अधर्म कौन सा है, तब उन्होंने कहा कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा समय घन गिरीसा। हे भैया गरुड़, पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं है, और अहिंसा के बराबर कोई धर्म नहीं है। आप जितना आप चाहो तन से मन से अहिंसा धर्म का पालन करिए, और दूसरे के दोषों से आप बचिए। दोष पराये देख कर चले असंत असंत, और मन नहीं खोजे बावरे ताको आदने अंत। अरे दूसरे के दुर्गुणों को देख करके तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन हम थोड़ा अपनी तरफ भी देख लें। हम निवेदन करते हैं कि जितना बचा जाए ऐसी बातों से, उतना ही तुम बढ़िया रहोगे, अच्छे रहोगे। तो आहार शुद्धो, एक भोजन हमारे शरीर का होता है जो पेट में जाता है, पचता है, शरीर शक्ति देता है, और एक भोजन हमारी इंद्रियों का होता है जो हम आंखों से देख रहे हैं, ये भोजन है। कानों से सुन रहे हैं शब्द, ये भोजन है।
नाक से हम गंदी सुगंधी ले रहे हैं, ये भोजन है। जिह्वा से हम रसों का रसास्वादन कर रहे हैं, ये भोजन है। चमड़ी से हम शीत उष्ण कोमलता का अनुभव करते हैं, ये भोजन है। मन से हम अच्छे विचारों को जन्म दें तो समझ लो कि तुम्हारा मन बढ़िया, ये मन का भोजन हो गया। चित्त से हम अच्छी खोज करें बढ़िया, तो ये चित्त का भोजन हो गया। चित्त तो ये खोज की चीज है, चाहे तुम गंदी चीज खोज लो और चाहे तुम अच्छी चीज खोज लो। गंदी चीज खोजोगे तो गंदगी में चले जाओगे, अच्छी चीज खोजोगे तो अच्छी को तरफ चले जाओगे। इसमें किसी ईश्वर भगवान परमात्मा देवी देवता का कोई हाथ नहीं है। आप जो सोचोगे चलो ला उपास रह लो एक दिन तो बच जाएंगे जा पापते, या चलो आज हम कौ माता मैया या कौ देवी देवता पूजा में तो हम बच जाएंगे जा पाप से, नहीं, बिल्कुल नहीं बचोगे, ये आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए चित्त से बढ़िया खोज करो, अच्छी खोज करो, अच्छे विचारों को जन्म दो मन से, और बुद्धि से बढ़िया अच्छा निर्णय लो। किसी की सुनी सीखी बातों पर मत अटको। किसी ने तुमसे कही आकर के तुम्हारे ही मित्र के बारे में कोई बात, तुम्हारे ही घर परिवार के बारे में बात, तो उसको एकाएक ही मत मानो और एकाएक ही आग बबूला मत हो जाओ। थोड़ी गंभीरता से उस बात को लो। कौन ने कही आकर के जी ती बहू तो बहुत बेकार है, और जी टूट पड़ी बहू पे। विचार नहीं किया कि ये कौन सा व्यक्ति है और किस हिसाब से कह रहा है, और वो टूट पड़ी बहू पे, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू यूँ कहते है, तू यूँ कहते है। अरे तू खोज तो करती दिमाग से। जहां तक कहा है संतों ने कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं इसको भी एक ही एक का मत मानना कि महात्मा ने कह दी है। इस पर भी थोड़ा चल करके विचार कर लेना कि भाई संत जी बताए रहे जब बात, तो भाई जी कहाँ तक सही है। हम सभी महापुरुषों के विचारों को सुनते हैं और सभी महापुरुषों के ग्रंथों को देखते हैं। हमारे कोई एलर्जी नहीं है किसी रामायण से, गीता से, किसी कुरान से, पुराण से, बाइबल से, और कबीर साहब के ग्रंथों से, रविदास महाराज जी के ग्रंथों से, बाबा साहब के ग्रंथों से, किसी से कोई एलर्जी नहीं है। पर कम से कम विचार करने का तो अपना अधिकार होता है कि हमें विचार कर लेना चाहिए कि ये कबीर ने कहा है तो किस कौन तरीका से कहा है, और ये बाबा तुलसी ने कहा है तो इस कौन तान तरीका से कहा है। कबीर ने कहा है तब कबीर के सामने क्या परिस्थिति थी, और तुलसी बाबा ने कहा है तो तुलसी बाबा के सामने क्या परिस्थिति थी। तुलसी बाबा ने कहा है तो कैसे लोगों के बीच में ये बातें कही हैं, और कबीर ने कहा है तो कैसे लोगों के बीच में ये बातें कही हैं। ये विचार करना पड़ेगा। हमारी यात्रा है, हम जहाँ से जा रहे हैं दिल्ली के लिए, तो अगर हम पैदल जा रहे हैं तो पैदल जाने के अनुभव कुछ विशेष होंगे। मनिया का अनुभव कुछ और होगा, फिर संजय का कुछ और होगा, फिर आगरा का कुछ और होगा, मथुरा का कुछ और होगा, पलवल का कुछ और होगा, और दिल्ली में पहुंचेंगे तो कुछ और होगा। अब हम आगरा की बात को और दिल्ली में जाके कहें तो लोग कहेंगे भैया देखो कैसी बात करते हैं जी, ऐसा तो दिल्ली में कभी नहीं हुआ है। पर नहीं हुआ है तो वो कहाँ हुआ है कि वो आगरा में हुआ है। कैसे हुआ है? तो सज्जनों, जब इन बातों पर हमारा दिमाग पहुंच जाएगा तो हम किसी भी महापुरुष की बात को स्वीकार कर लेगा हमारा हृदय। लेकिन जब इन बातों पर हमारा दिमाग नहीं पहुंचता है तो फिर हम चक्कर में पड़ जाते हैं। समय की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, समय बदलता रहता है। तो मैंने कहा एक तो ये भोजन शरीर का, एक दूसरे अपने मन और इंद्रियों का। तो मैंने निवेदन किया एक तो अपने पेट को संभाल करके रखो, अपने मन और इंद्रियों को संभाल करके रखो, सबसे बढ़िया अच्छे बोलो, सबसे बढ़िया अच्छे विचार बनाओ, सबके साथ में हिल मिल करके रहो, क्योंकि ये जीवन है और ये जीवन सदैव एक जैसा नहीं रहता है। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ रहें। और अब की गुरु पूर्णमासी का कार्यक्रम 8, 9, 10 जुलाई का पड़ेगा, तो सभी भाई बहन कानों कान चर्चा करते रहना और बने सो तन से मन से धन से सेवा करना। प्रतिवर्ष की भांति 8, 9, 10 जुलाई 13, 14 पूर्णमासी, और इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब साहिब।